हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी ठीक हैं। और सुबह बज गए थे 5। आज थोड़ा लेट जागे थे, इस वजह से 5 बज गए। तो थोड़ी सी रोशनी हो जाती है 5 बजे ना। अंधेरा तो रहता नहीं है, बाहर एकदम रोशनी से हो जाती, लेकिन फिर भी एकदम मतलब खिला खिला नहीं था कि हाँ उजाला हो गया था। 5 बजे थे, 5 से शायद 10-5 मिनट कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और मैंने बाहर लगाई झाड़ू। सबसे पहले झाड़ू लगाने के अपने बाकी के काम करके उसके बाद आ गए थे हम चाय बनाने, क्योंकि बच्चे जागे नहीं और मौसम चेंज हो रहा है ना। कभी मतलब बारिश हो जाती, कभी धूप निकल आती। इस वजह से मेरा खुद भी गला ख़राब है और शिवा का भी गला ख़राब है। तो ना इसलिए चाय बना ली थी, क्योंकि उसको दे देंगे। बिल्कुल उसका मन नहीं हो रहा था जागने का, क्योंकि कहते हैं ना जुकाम हो जाए तो थोड़ी तबीयत ऐसी हो जाती है। तो बस यही था, तो मैंने उसको जगाया कि चाय बन गई है। तो उसने बोला थोड़ा ठंडा हो जाए तब दे देना। तो ये हम सेवइयाँ मतलब करेंगे, क्योंकि वो नमकीन सेवई बनानी थी। वो स्कूल ले जाएंगे, दोनों ही ले जाएंगे फ़िलहाल। तो भाई मैंने घी डाल लिया था, जैसे दूध में बनाते हैं ना उसके लिए ज़्यादा घी में। तो फिर मुझे याद आई, फिर मैंने थोड़ा निकाल दिया था घी, क्योंकि ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। तो सेवइयाँ इधर थोड़ी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अभी के लिए ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी है अभी जितनी बनेंगी, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा बनेंगी। ये लोग ले जाएंगे लंच में, खा के जाएंगे थोड़ी बहुत, और फिर हमें मेरा भी नाश्ता हो जाएगा और मयंक है। तो बस इधर देखो सेवइयाँ भी मेरी फ्राई हो चुकी थी, रेड रेड हो गई थी। क्योंकि धीमी आंच पे होती है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा। और सुबह तो जल्दी तो होती ही है कि जितना भी करो जल्दी जल्दी हो जाए, बस यही होता है। तो इसमें मैंने थोड़ी शिमला मिर्च डाली थी, टमाटर, प्याज, और कुछ नहीं डाला था, क्योंकि वो तो बच्चे तो शिमला मिर्च की भी मना कर रहे थे। फिर मैंने डाल दी थी कि मतलब कुछ तो हरी सब्जियां इसमें डाल ही दें, तो इस वजह से मैंने डाल दी थी। और इधर मेरी सेवइयाँ भी बॉयल हो रही थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर इनको फ्राई ना करना होता, पहले से कर रखा होता, तो ये है कि मतलब और जल्दी हो जाती। क्योंकि बनाई ही थी, तो परसों बनी थी, तो एक दिन फिर सूखने में भी लगता ना। मौसम तो इतना अच्छा है नहीं कि मतलब बहुत तेज़ धूप निकल के ही रह जाए। इतना ज़रूर है कि बीच में थोड़ी बहुत ना बूंदाबांदी हो जाएगी, उसके बाद एकदम कड़क धूप निकल आएगी। तो वो जितनी ना सूखती हैं उतनी गीली कर देता, क्या फ़ायदा। तो बस यही था, मैंने कढ़ाई रख दी थी और बस उसमें ऑयल भी डाल देंगे और वो तब तक गर्म हो जाएगा। और इधर हमने अपनी सारी सब्जियां भी कट कर ली थी, क्योंकि सब्जियां टाइम लगता थोड़ा ना, सब्जियां कट करने में और तैयार करने में। सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख लो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही था, मैंने प्याज भी, फिर बच्चों ने नींबू तो नहीं डाला था क्योंकि गले की वजह से, तो फिर मैंने निकाल के तो रख दिया था, फिर उन्होंने डाला नहीं। तो इधर मेरी सिवइयाँ हो गई थी बॉयल। अब इनको हम निकाल लेंगे, और तब तक मेरा इधर ऑयल भी गर्म हो गया था। सिवइयाँ भी मैंने निकाल ली वो प्लेट में, और डाल देंगे अब प्याज, क्योंकि बच्चों को मीठी पसंद ही नहीं है, दूध वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और नमकीन ये बनाते रहो मैगी की तरह, चाउमीन करे, जैसे भी आपको बनाना। इसमें सोया सॉस और जो भी है वो भी डाल सकते, लेकिन फ़िलहाल था नहीं इसलिए नहीं डाला मैंने। तो लेकिन वो ऐसी भी बहुत पसंद करते हैं। इसमें मैगी मसाला डाल देंगे तो वो अच्छे से खा लेते हैं फिर। और मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी, थोड़ा ही चलाई, मतलब वो शिमला मिर्च में ज़्यादा जान तो होती नहीं है, तो कुछ देर फ्राई करो वो तुरंत गल जाती है। और टमाटर बाद में इसलिए डाले कि फिर टाइम लग जाता है शिमला मिर्च में, अगर टमाटर पहले डाल दो। और इधर मेरे टमाटर भी हो चुके और मैंने डाल दी हैं सेवइयाँ, क्योंकि इनमें भी अब टाइम तो लगना नहीं है, बस फ्राई हो गई। क्योंकि सब चीज़ें रेडी हैं तो फिर टाइम किस बात का लगेगा। और इसमें मैंने मैगी मसाला डाला था और बेसिक से मसाले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला था कि इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाला, इसमें मिर्च और मैगी मसाला। तो मैंने लगा दिए थे लंच। और इधर से सिवा मतलब रेडी होने लगी, तो मतलब स्कूल से आके इसने मुझसे बोला था कि मतलब मेरे ड्रेस वाली पैंट की बटन निकल गई, लेकिन हम भूल गए। तो वो नहा के आया, जब पहना उसने तो देखा, फिर मतलब
नाश्ता बन ही चुका था मेरा, कुछ रहा नहीं था, तो मैंने कहा चलो अभी इनका भी टाइम बचा हुआ है तो तब तक लगा देते हैं। क्योंकि ये ना बता तो देते हैं आते ही, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, या तो वो याद दिला दें तो ठीक है। और वैसे ही मेरे 2 दिन से तो सर में दर्द इतना भयानक है, क्योंकि कुछ कह ही नहीं सकते किस वजह से है, क्या है पता नहीं। बहुत ही दर्द होता है मेरे तो, टैबलेट खा लो 2-2 खाते हैं तब भी ना जाके बंद हो। क्या कर सकते हैं, कोई माइग्रेन बताता, कोई कुछ, और इसकी इधर पैंट भी रेडी हो गई थी। और अभी फ़िलहाल गए नहीं थे, शिवा भी नहीं गए थे, ना बेबो गई थी, बेबो तो अभी अंदर नहा रही थी, और शिवा लेकिन रेडी हो गए थे अपना बैग वैग लगा के। तो उनकी गाड़ी अभी आई नहीं थी तब तक, मतलब मैंने सोचा चलो पंखा भी साफ़ कर देते, क्योंकि भले ही इनको कितना भी साफ़ करो लेकिन 1 हफ्ते में डस्ट आ जाती है। ये तो बाहर का और है ना बैठक का, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही आती है, तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता ना तो फिर छुटता ही नहीं मेरे से, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा कर देते हैं साफ़। और ज़्यादा ये होता ना कि जिसकी छत ऊंची होती है मकान की, तो उनमें दिक्कत होती है, मतलब अकेले में करने में, कोई एक लोग हो। और ये इसकी छत बहुत नीची है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि हम अकेले आराम से कर लेते हैं, टेबल रख के उसी पे खड़े होके आराम से कर लेते हैं। और सिवा इधर अपनी वो ले आई थी, तो बस वही खाएंगे अब सेवइयाँ, 100 सेवई ज़्यादा नहीं खाई थी, मैंने बोला था थोड़ा खा लो, क्योंकि ऐसे सही नहीं है जाना, लंच बहुत देर में होगा ना, तो इस वजह से। लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं था। और इधर हम लगा रहे झाड़ू, और जैसे ही हम झाड़ू लगा रहे थे और बस शिवा की बहन आ गई थी, मतलब आई नहीं थी, किसी और की थी, वो सिर्फ देखने गए थे कि मतलब बहन आ गई क्या, लेकिन उनकी गाड़ी नहीं थी वो, और बस आने ही वाली थी, हम झाड़ू ही लगा रहे थे बस, तभी उनकी गाड़ी आ गई थी थोड़ी देर में। और ये झाड़ू क्योंकि बाहर लगाने में थोड़ी ना दिक्कत होती है, तो वो कुर्सी डाल के बैठे थे वहाँ पे, देख रहे थे सिवा कि मतलब आएगी तो तुरंत चले जाएंगे। और बस झाड़ू लगा लेंगे, झाड़ू के बाद पोंछा लगाएंगे, क्योंकि अंदर मैंने झाड़ू लगा दिए, पोंछा अंदर भी नहीं लगा अभी, लेकिन बैठक की मैंने प्रॉपर सफाई कर दी आज, प्रॉपर सोफ़ा हटा के जगह से सारा कुछ, फ्लावर टीवी जो कुछ बैठक में है ना प्रॉपर साफ़ कर दिया था। पंखे पंखे की दिक्कत होती है, पंखा रह जाता है, लेकिन वो भी आज मैंने साफ़ कर दिया था। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग।